प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वीडियो को ज़रा भी मिस नहीं करना है, वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि एमसीक्यू आधारित होते हैं, ओएमआर शीट पर आपको लिखने होते हैं, उन सभी के मैं आपको आज की वीडियो में आंसर बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यूपी बोर्ड से संबंधित सभी मॉडल पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो काम करना है पेपर में, वो आपको पेपर मिलेगा। सबसे पहले आपको अनुक्रमांक डाल लेना है अपने पेपर पर, अपना नाम डाल लेना है। ये मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या है देख लेना है कि आपका जो पेपर मिला है उसमें टोटल पृष्ठ हैं भी या नहीं हैं। टोटल जितने भी यहाँ पे पृष्ठ लिखे होंगे उतने पृष्ठ आपके पेपर में होने चाहिए। ये आपका 917 विषय कोड है, याद कर लेना। ओएमआर शीट पर भी लिखना होता है, आपका पेपर पर भी लिखा मिल जाएगा। ये पेपर कोड होता है और ये विषय कोड है, ध्यान रखना है। पेपर कोड भी आपको ओएमआर शीट पर ही भरना होता है। देख पाएंगे 2025 का यह मॉडल पेपर है और अंग्रेजी का है। सबसे पहले देख पाएंगे अंग्रेजी का यह प्रश्न पत्र है। पूर्णांक इसका 70 का रहता है क्योंकि कक्षा 10 का है, सभी को पता होगा। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, जैसा कि आपका होता है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं सरसरी नज़र में। तो देख पाएंगे यहाँ पर सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, लिखा है फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। पहले जो 15 मिनट हैं वो स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन है दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स ए एंड बी। तो यह क्वेश्चन पेपर 2 पार्टों में विभाजित है, डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देखिए क्या होता है। पार्ट ए consist of 20 multiple choice question of 1 mark is that have to answered on OMR answer sheet by darkening completely in correct circle with blue और black ballpoint pen। क्या करना है, जो पार्ट ए में है उसमें 20 यानी कि 20 MCQ आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपको OMR शीट पर करना है। और बाल नीले या फिर ब्लैक बाल पॉइंट से ही गोला करना है। चलिए पांचवा इंस्ट्रक्शन है पार्ट ए। फिर से पार्ट ए का है। पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर शीट ओनली। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द OMR आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। यानी कि आपको क्या करना है, पार्ट ए में जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके मार्क आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे पेपर पर भी लिखे हैं और OMR शीट आपको मिलेगी, उस पर कोई भी कट नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है, ये सब आपको नहीं करना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे। छठा इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया है, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशंस अगेंस्ट देम। जो क्वेश्चन हैं उनके जो मार्क हैं उनके सामने अंकित किए गए हैं। सातवां इंस्ट्रक्शन है पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। यानी कि पार्ट बी जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि वर्णात्मक प्रश्न हैं, उसमें जो कि आपको कॉपी पर करने हैं, 50 नंबर के हैं। आठवां इंस्ट्रक्शन है ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल एट ए टाइम। यानी कि सभी क्वेश्चन जो पार्ट बी के हैं वो आपको एक साथ ही करने हैं। और 9 नंबर इंस्ट्रक्शन है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। क्या करना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और लास्ट वाले क्वेश्चन तक आपको लिखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ।
आपका पार्ट ए आ गया है, देख पाएंगे यहाँ पर। और पार्ट ए में जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें 1 से 3 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी पैसेज से आपको करना होगा। पैसेज आपको ध्यान से पढ़ लेना है, आपको अच्छी तरीके से पैसेज को पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको करने होंगे। ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे, लिखा है द टाउन हैमलिन वाज इन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में जो सही ऑप्शन है वही आपको गोला करना होता है। तो लिखा है, इसमें जो राइट आंसर होगा हम वो बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें नॉर्थ जर्मनी आपका आंसर राइट होता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आप पैसेज में भी देख सकते हैं, पैसेज में भी इसका आंसर मिल जाएगा। आप पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको पैसेज में भी मिल जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ए टॉल मैन इन क्वायर लॉन्ग कोट डिमांडेड। तो इसका राइट आंसर चलिए हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर है 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। इस पैसेज में जो स्ट्रेंज दिया गया है उसका मीनिंग क्या होगा। तो स्ट्रेंज का मीनिंग आप सभी को पता होगा, क्वेर होता है। सी वाला ऑप्शन राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से जो 8 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो ऑप्शन दिए गए उनको चूज करके OMR शीट पर फिल करना है। लिखा है द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो इसमें आपको फिल करना हैड स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मोहन इज टेकिंग रेस्ट ऑल टाल ट्री। तो इसमें अंडर आपको भरना है, मोहन इज टेकिंग रेस्ट अंडर ए टाल ट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड क्लोज द राइट अरेंजमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। यानी कि आपको इसमें करना क्या है, जो क्लस्टर दिया गया है, पूरा सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। तो इसका मीनिंगफुल जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, इससे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बन जाएगा शी हैज़ ब्राउड ए लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड। यानी कि कौन सी मीनिंग जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिलीव। बिलीव जो है ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि बिलीव की स्पेलिंग ये ऐसे नहीं होती है, VELIEVE होती है, इस प्रकार से। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन आपको भरना है सी जम्प्ड द वेल टू सेव हर चाइल्ड। तो आप सभी को पता होगा जब भी जम्प्ड किया जाता है तो वहाँ पे इन हम नहीं लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। अचानक से जब हम कहीं कूदते हैं तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फिल करना सी जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव हर चाइल्ड। तो बी वाला ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 से 10 देख पाएंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रीड द पैसेज गिवन बेलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये जो 9-10 क्वेश्चन हैं ये आपको इसी पैसेज से आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ है। क्वेश्चन 9 लिखा है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, एप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएटेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्राइजनर ऑफ हैटर्ड। बी वाला ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 11 से 13। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 जो क्वेश्चन दिया गया है
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको चूज करके लिखना है। लिखा है, ये बुक से दिए गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। कितनी मनी लेंचो चाहता था? तो आप सभी को पता होगा 100 पोसेस चाहता था। ए वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। यानी कि मंडेला के अनुसार जो है महानतम जो नेशन, जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है ऑफ नेशन का, वो क्या है? तो इसमें पीपल है। क्या है? पीपल, लोग। डी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, व्हाई डज एने वांट टू कीप ए डायरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 15 जो दिया गया है। लिखा है, रीड द गिवन स्ट्रेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो पोएम दी गई है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स विजिटर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थ्रेटिंग। क्या हो जाएगा? थ्रेटनिंग। डी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का बी, टाइगर्स। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, 16 से 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें लिखा है, हु वाज थीफ इन द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। इसमें है हरी सिंह। क्या है आंसर आपका राइट? ए ऑप्शन राइट है, हरी सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, व्हाट वाज ट्रिक्कीज एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिक्की की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? तो आपको बता दें, ट्रिक्की की जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो थी वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, बोथ ए एंड बी है, क्योंकि लवलेस पर्सन भी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एल्ब्राइट वाज बोर्न इन। एल्ब्राइट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर है रीडिंग। एल्ब्राइट वाज बोर्न इन रीडिंग। सी वाला ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है OMR शीट का आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, मंडेला ऑलवेज रिमेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनहैप्पी। ए वाला ऑप्शन राइट होता है। तो ये थी आपकी OMR शीट पर आधारित 20 क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पार्ट बी की तरफ, जो कि आपको कॉपी पर लिखना है। सबसे पहले पार्ट बी दिया गया है, रीडिंग का है। पहला क्वेश्चन दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, इसके बाद इसके आंसर आपको देने हैं। ये पैसेज पूरा है, यहाँ पर देख पाएंगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसके अंक भी उसके सम्मुख लिखे गए हैं। तो लिखा है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। इसका आंसर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपको मिल जाएगा। इसी पैसेज को जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बी वाला है, जो कि लिखा है, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकेम फ्रेंड। तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। हाउ डिड द डॉग सेव द बर्ड, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज अपोजिट ऑफ नियर। तो ये आपको करना है, पैसेज से ही है। राइटिंग में देख पाएंगे, फिर से आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है कि राइट ए लेटर ऑफ योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू अटेंड द सिस्टर्स मैरिज। अक्सर ये आता ही रहता है, याद करके जाइएगा। ये जो लेटर है और में दिया गया, अगर आप ये लेटर नहीं कर पा रहे हैं, ये लेटर भी 4 नंबर का आता है, आप सभी को पता होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 7 days लीव फॉर लिव एज यू आर इल। इसको आपको कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 18 से 100 वर्ड्स। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये हिंट दी गई हैं, ये रिपोर्ट आपको हिंट के माध्यम से ही करना है। अथवा में दिया गया है कि और लिखा है,
राइट एन आर्टिकल ऑन ए बर्थडे पार्टी इन अबाउट 18 से 100 वर्ड्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसके बाद ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको करना है। इसके बाद ग्रामर पोर्शन आता है जिसमें लिखा है, ऑप्शन ए है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। ये लिखा है द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। आपसे सब्जेक्ट टीचर ने अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा, आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। बी वाला दिया गया चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस बना लेना है। ये लिखा है द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, आपको पता होगा ये किस तरीके से बनेगा। इसके बाद ये पंक्चुएट द फॉलोइंग, आपको पंक्चुएट करना है। इसके बाद डी दिया गया है ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। ये बहुत सरल है, आप कर भी लेंगे। लिटरेचर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 13 से 14 वर्ड्स। तो ए वाला है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, और में दिया गया हु अकॉर्डिंग टू द मंडेला इज नॉट फ्री। इसके बाद आपका है व्हाट डिड वली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। अथवा में दिया गया, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, ये देख पाएंगे। 3 नंबर का ये भी व्हाट डज एने फ्रैंक से अबाउट हर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स इन हर डायरी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 6 नंबर आपका क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड। लिखा है ए है हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किस्सा गौतमी दैट डेथ इन अनअवेलेबल। बी वाला है व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है जो कि कह रहा है कि व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। 3 नंबर का है। अथवा में दिया गया राइट 4 लाइन्स पोएम प्रिस्क्राइबिंग इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। 4 लाइनों का कविता आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपका कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। 3 सेंट्रल आइडिया है, 3 में से सिर्फ आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 आपका है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13 से 40 वर्ड। ये 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 में से सिर्फ आपको एक करना है। 30 से 40 शब्दों में 3 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपका कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स। ये आपको करना है, 60 वर्डों में इसका आंसर देना है, सिर्फ एक का देना है। 4 नंबर आपको मिलेंगे। 2 दिए गए हैं क्वेश्चन, 2 में से सिर्फ आपको एक का करना है। तो ये था कक्षा 10 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।